नमस्कार दोस्तों। यूएस के अंदर एक स्पेस फ्लाइट कंपनी है एक्सियोम। जी हाँ, एक्सियोम नाम है इस कंपनी का। उसने यहाँ पर एक टूर रखा है 3 लोगों के लिए, ताकि वो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो टूर रखा गया है, यहाँ पर कौन से रॉकेट का लॉन्च किया जाएगा, ये स्पेस एक्स का जो रॉकेट है उसके थ्रू यहाँ पर भेजे जाएंगे। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो, 3 men paying 45 million euro each to be part of crew on फर्स्ट प्राइवेट ट्रिप टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि यहाँ पर उनको क्यों भेजा जा रहा है, इसका मेन मकसद क्या है, क्या वो वेकेशन पर जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी प्राइवेट पीपल को स्पेस में भेजने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी है, क्योंकि आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है। तो जो 3 लोग स्पेस में भेजे जाएंगे, एक है इजराइल से, एक है अमेरिका से और तीसरे हैं कनाडा के। तो यहाँ पर तीनों जो है फर्स्ट एंटायरली प्राइवेट ऑर्बिटल स्पेस मिशन, मतलब कि यहां पर जितनी भी चीजें हैं वो आपका प्राइवेटली ओन्ड है, क्योंकि स्पेस एक्स भी आपको पता है कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, ये इलॉन मस्क की है स्पेस एक्स। तो उसके थ्रू यहां पर भेजे जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ये पहली बार इस तरह का फुल्ली प्राइवेट किया जा रहा है। जो पार्शियली है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन इन तीनों के द्वारा हर एक पर्सन यहां पर $55 मिलियन। अब ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में मैंने यूरो में बताया था, इसलिए 45 मिलियन यूरो था। यहां पर $55 मिलियन हर एक पर्सन पे कर रहा है वहां पर जाने के लिए। तो काफी बड़ा अमाउंट होता है, सोच के देखिए। और ये जो पूरा विजिट है 8 दिन का होगा ऐसा बताया जा रहा है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वो रहेंगे। और ये सारी चीजें किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, ये भी एक प्राइवेट फॉर्म है यूएस हॉस्टन में। ये आपका नाम है एक्सियोम, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली जो एक्सियोम के चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यहां पर बताया कि जो तीनों लोग यहां पर भेजे जा रहे हैं विद इन 1 ईयर भेज दिए जाएंगे शायद, वो तीनों लोग यहां पर पहले से ही इन्वॉल्व हैं कम्युनिटीज के बेटरमेंट के लिए, अपने अपने देश के बेटरमेंट को करने के लिए कुछ, इसलिए यहां पर उनको भी चुना गया है और उनको भेजा जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो पूरा मिशन है इसको लीड किया जाएगा नासा के फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट हैं माइकल लोपेज। वो अल्जीरिया से बिलोंग करते हैं। तो पहले वो नासा में काम करते थे, अभी ये एक्सियोम स्पेस जो प्राइवेट फॉर्म है जो कि पूरा ऑर्गेनाइज कर रही है उसके अंदर काम करते हैं। तो ये जो पूरा मिशन है दोस्तों, इसको सबसे पहले याद रखना, एक्सियोम मिशन 1 आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली एक्सियोम मिशन 1 न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये एक्सियोम मिशन 1 कंपनी जो है एक प्रोजेक्ट है बेसिकली, जिसके तहत यहां पर 3 प्राइवेट पर्संस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा। और जो स्पेस क्राफ्ट का यूज किया जा रहा है आप देख सकते हो, स्पेस एक्स ड्रैगन 2 स्पेस क्राफ्ट है दोस्तों, जिसके तहत उनको भेजा जा रहा है। और ये पहले कई सारे एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाया जा चुका है इसके थ्रू। आप देख सकते हो ये आपका कैप्सूल है, एकदम आउटर वाला, जो ऊपर जाकर ये आपका ओपन हो जाता है, निकल जाता है, और ये जाएगा आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ऐसा बताया जा रहा है कि जनवरी अगले वर्ष 2022 में, जनवरी के महीने में ये लॉन्च किया जा सकता है। और ये किया जाएगा यूएस के फ्लोरिडा से, यूएस में फ्लोरिडा जो जगह है वहां से लिफ्ट किया जाएगा। और 1-2 दिन लग जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि थोड़ा सा मेरे ख्याल से घूम के जाएंगे पृथ्वी का चक्कर लगा के, और 1-2 दिन लगेगा यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने के लिए। और वहां पर करीब 7-8 दिन वो लोग स्पेंड करेंगे और वापस धरती पर लौट जाएंगे। तो क्या ये एक वेकेशन टाइप का, क्या है ऐसे ही, मतलब जो है इंसान, क्योंकि आप देख रहे हो $55 मिलियन जो है पेमेंट किया जा रहा है, तो क्या एक वेकेशन है? नहीं, यहां पर क्लियरली बताया गया है कि जो मेन पर्पस है, ऐसा नहीं है कि वेकेशन सिर्फ घूमने जा रहे हैं, यहां पर रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे। वो जो फिलैंथ्रोपिक प्रोजेक्ट्स हैं जो इन तीनों के द्वारा लिए गए हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये सारी चीजों के ऊपर रिसर्च किया जाएगा, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे किसके साथ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ऑलरेडी जो एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं उनके साथ मिलकर ये सारे रिसर्च जो है वो करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, तो आप देख सकते हो कि ये काफी सारे पार्ट्स में बना है। स्टार्टिंग में ये ऐसा नहीं था, धीरे धीरे इसके अंदर जोड़ा गया। ये सोलर अरेज हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, तो ये इतना बड़ा नहीं था पहले। तो यहां पर आज के डेट में क्या है कि एक हिस्सा यूएस का बताया जाता है और दूसरा
दूसरा हिस्सा जो है आपका रशिया का है। ऑल्दो अगर आप देखो तो यहां पर 5 मेन जो पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज हैं, नासा हो गया, रॉसकोमॉस हो गया रशिया का, जापान का जाक्सा हो गया, यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गई, कनाडा का सीएसए हो गया, इन पांचों के द्वारा ये ओन किया जाता है। एक तरह से ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो स्पेस पर जो रिसर्च करना है, क्योंकि आपको अगर सपोज कल के डेट में फ्यूचर में हमें जानना है कि स्पेस में किस तरह से चीजें रिएक्ट करती हैं, माइक्रो ग्रेविटी पर, एनवायरमेंटल रिसर्च लैबोरेटरी, ये जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हैं दोस्तों, वो यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगातार किए जाते हैं, ताकि यहां पर हमें और जानकारी हो सके चीजों के बारे में। और यहां पर जो पहला कॉम्पोनेंट है मैं आपको बता दूं, 1998 में ये जो पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इतना बड़ा आज आप देख रहे हो, इसका जो पहला कॉम्पोनेंट था छोटा वाला, वो 1998 में भेजा गया। और यहां पर जो लोग हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो भेजे गए वहां पर, वो 2000 में भेजे गए थे, 2 नवंबर 2000 में। इसके बारे में और जानकारी आप ले सकते हो कि 1998 से ये स्टार्ट होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्रूज कब भेजे गए थे एस्ट्रोनॉट्स, 2000 में भेजे गए थे। और आज के डेट में इसमें 7 क्रूज आपको मिलेंगे, 7 एस्ट्रोनॉट्स वहां पर मौजूद हैं, और ये 22 साल हो चुका है इस चीज को। इसका पूरा वेट आप देख सकते हो, यहां पर लेंथ देख सकते हैं, विड्थ देख सकते हैं। अब धरती से ये कितना दूर होता है, देखिए लो अर्थ ऑर्बिट पर है, और लो अर्थ ऑर्बिट आपको पता है 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर के आसपास होती है। तो यहां पर सबसे जो डिस्टेंस है इनका 418-19 के आसपास रहता है धरती के एल्टीट्यूड से अगर हम बात करें तो। यहां पर ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, मतलब कितने तेजी से ये धरती का चक्कर लगाता है, तो 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि आप कह सकते हो कि 27,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये धरती का चक्कर लगाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करीब 92 मिनट्स में, मतलब 1.5 आवर्स में आप कह सकते हो कि ये धरती का चक्कर लगा लेता है। तो मतलब एक दिन के अंदर कितना चक्कर लगाता है ये धरती का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, 15.5 टाइम्स। और यहां पर 2020 तक आप देख सकते हो 1,25,000 से ज्यादा इसने धरती के चक्कर लगाए हुए हैं, मतलब ऑर्बिट किया हुआ है। और यहां पर आप देख पाओगे दोस्तों कि यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी कि नहीं, क्योंकि तीनों लोगों को भेजा जा रहा है, प्राइवेट पर्सन है, पहले ये गए नहीं है, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है पहले उनको मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा, सब कुछ ठीक होगा तभी वो भेजे जाएंगे उस दिन। फिर 15 वीक्स का काफी लंबा समय हो जाता है, मतलब 3 महीने से ज्यादा का ट्रेनिंग उनको गुजरना पड़ेगा कि किस तरह से वहां पर उनको काम करना है, क्या रिएक्ट करना है, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या है, और उसके बाद ही उनको यहां पर भेजा जाएगा। इसके अलावा जो तीनों पर्सन है इनका नाम आप देख सकते हो, लैरी कॉर्नर है पहले, ये अमेरिकन है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, ये ग्रुप है इनका कॉर्नर ग्रुप, और इनके पास करीब 3 बिलियन से ज्यादा का एसेट है। और ये बेसिकली इसलिए जा रहे हैं ताकि उनका जो होम टाउन है डेटॉन ओहियो में वहां पर उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेसन्स यहां पर दे सकें। इसके अलावा फिलोथेरापिक जो एक्टिविटी है वो यहां पर कर सकें। यहां पर दूसरे पर्सन है, कैनेडियन है, और पैथी इनका नाम है, मार्क पैथी, और ये इनका कॉर्पोरेशन आप देख सकते हो 11th कैनेडियन ये होंगे। और ये काफी ज्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट है, मतलब कि पैसे वगैरह यहां पर देते रहते हैं समाज के लिए। इसके अलावा यहां पर उनका जो मेन मकसद है वो ये है कि जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी है उसके साथ मिलकर यहां पर कोलैबोरेट करना, और जो मॉन्ट्रियल में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है तो हेल्थ रिलेटेड जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मदद करना, तो ये मेन कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरे पर्सन है इजराइल से आप देख सकते हो, इथान स्टीबी, ये बेसिकली वाइटल कैपिटल फंड के जो है फाउंडर हैं, और ये सेकंड इजरायली होंगे। मैं आपको बता दूं जो पहले इजरायली थे 2003 में उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जब एंटर कर रहा था, जो उनका स्पेसक्राफ्ट था री एंटर कर रहा था, तो वो ब्लास्ट हो गया, उसमें यहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो इथान है और जो पहले ये पर्सन थे रामन, इनकी मृत्यु जो हो जाती है, तो दोनों काफी अच्छे मित्र थे ऐसा भी बताया जाता है। तो ये 3 पर्सन है दोस्तों जो कि भेजे जाएंगे। अब यहां पर सवाल आता है कि पहली बार क्या ऐसा हो रहा है कि सिविलियंस को भेजा जा रहा है स्पेस में? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 2001 से रशिया क्या करता है कि जो वेल्दी बिजनेसमैन है, तो यहां पर कुछ अर्निंग हो सके तो वेल्दी बिजनेसमैन को यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजता है, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट की मदद से भेजा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये वाला प्रोजेक्ट है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्राइवेटली फंडेड और सब कुछ प्राइवेट तरीके से यहां पर किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये कहां से लॉन्च किया जाएगा, फ्लोरिडा से किया जाएगा। लेकिन 2019 तक क्या था, जो नासा है
वो अलाउ नहीं करता था किसी ऑर्डिनरी सिटीजन्स को अमेरिकन सॉइल से फ्लाई करने के लिए। अमेरिका के अंदर ये रूल नहीं था, आपको प्रॉपर एस्ट्रोनॉट होना चाहिए तभी आप जा सकते हो। तो यहां पर फाइनली अमेरिका ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया ये अपने रूल को, मतलब कि यहां पर कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री और ज्यादा फ्लरिश हो सके, इसको देखते हुए इसको रूल को चेंज कर दिया है। अब यहां पर ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी जा सकते हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि और भी कई सारे प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे कि जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन हो गई, रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक हो गया, आपने सुना होगा, ये सब लोग भी प्लान कर रहे हैं इस तरह के मिशन को लाने के लिए। अब लेट्स सी कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत का अपना प्रोजेक्ट चल रहा है गगनयान मिशन, आपको याद होगा 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा, अभी तक तो ऐसा ही बताया जा रहा है। और यहां पर इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो 3 लोग हमारे भेजे जाएंगे और GSLV Mark 3 का यूज किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। तो ये बेसिकली जो वेस्ट बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी श्रीहरिकोटा की तरफ है, वहां से लॉन्च होगा और ये करीब 16 मिनट लगेगा लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो 5 से 7 दिन वो स्पेस में रहेंगे और उसके बाद ये आपका अरेबियन सी में, गुजरात के पास अरेबियन सी में ये फॉल हो जाएगा और ये करीब 10,000 करोड़ के आसपास का कॉस्ट बताया जा रहा है। भारत चौथा देश बन जाएगा अगर हम ये करने में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ US, रशिया और चाइना, इन 3 देश ने ही ऐसा किया है कि अपने एस्ट्रोनॉट्स को वो स्पेस में भेज पाए हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर 3 टूरिस्ट जो भेजे जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये 3 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।